नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है 2 मतलब 2, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, अबाउट मतलब बारे में, फ्लाइंग मतलब उड़ान के बारे में 2 कहानियाँ। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस चैप्टर में टोटल 2 कहानियाँ आपको पढ़नी है। पहली कहानी है हीज़, उसकी फर्स्ट पहली, फ्लाइट मतलब उड़ान, उसकी पहली उड़ान। लियाम ओ फ्लहर्थी इसके लेखक हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये वीडियो लेक्चर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। भले ही आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही चैप्टर एक एक वर्ड आपकी बुक में सब कुछ यही है, यही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। बट स्पेशली ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक से ही मैं ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, द यंग मतलब छोटा, शीगुल मतलब समुद्री पक्षी, ठीक है। छोटा समुद्री पक्षी वाज अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज अपनी चट्टान पर, हिज मतलब अपनी, लेज मतलब चट्टान पर, ठीक है। तो छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अलोन था, अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स उसके दोनों भाई एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन हैड ऑलरेडी पहले ही दिन फ्लॉन अवे उड़कर चले गए थे, द डे बिफोर पहले ही दिन। उसके दोनों भाई और उसकी बहन पहले ही दिन फ्लॉन अवे उड़कर चले गए थे या फिर उड़कर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड, वो डर रहा था, टू फ्लाई उड़ने से, विद देम उनके साथ, वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। समहाउ किसी तरह, व्हेन ही जब उसने हैड टेकन अ लिटिल रन थोड़ी सी दौड़ लगाई, लिटिल रन थोड़ी सी दौड़ लगाई, फॉरवर्ड आगे की ओर, टू द ब्रिंक किनारे पर, ऑफ द लेज चट्टान के, तो चट्टान के किनारे की ओर, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया, टू फ्लैप फड़फड़ाने का, हिज विंग अपने पंखों को, ही बिकेम अफ्रेड वो डर गया। किसी तरह से जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड वो डर गया, ठीक है। तो रिवीजन करने का मतलब यहाँ पर यही है कि ही इज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो छोटा समुद्री पक्षी अपनी चट्टान पर अकेला था, उसके दोनों भाई और बहन पहले ही दिन, डे बिफोर मतलब पहले ही दिन फ्लॉन अवे उड़कर चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। किसी तरह से जब उसने चट्टान के किनारे पर थोड़ी सी दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, ही बिकेम अफ्रेड तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब फैलाव था, ग्रेट मतलब विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल फैलाव था, ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच ये फैला हुआ था, डाउन बीनीथ नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर समुद्र का विशाल फैलाव था। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे, एंड इट और यहाँ सच अ वास्तव में, लॉन्ग वे बहुत लंबा रास्ता था, और लॉन्ग वे था और ये सच में लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन नीचे की ओर, ठीक है, माइल्स डाउन नीचे की ओर। तो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, यानी नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की ओर लॉन्ग वे बहुत लंबा रास्ता था, सचे वास्तव में, और नीचे की ओर बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन मीलों नीचे, ठीक है। कहने का मतलब ये चित्र देखिए, ये चट्टान पर है और अगर वो नीचे गिरा वहाँ से, तो नीचे देखिए ये नीचे समुद्र है, ठीक है। तो नीचे की ओर कह रहा है कि समुद्र का विशाल फैलाव था, यानी जहाँ तक नज़र जाती थी सिर्फ समुद्र ही दिखाई पड़ रहा था। दूसरी बात, नीचे की ओर लंबा रास्ता था, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये बहुत ऊंचाई पर था। अगर नीचे गिरता तो सट से यहाँ आने लगता, नीचे की ओर गिरने लगता, अर्थात बहुत ऊंचाई पर था, ज़्यादा ऊंचाई पर था, इसीलिए कह रहा है कि वो नीचे की ओर
अगर मैं नीचे गिरने लगता ना तो बहुत लंबा रास्ता था, 2-4 घंटे लगते नीचे गिरने में। अगर ऊपर से कूद जाओ, छलांग लगा दो नीचे की ओर, तो घंटों लगेंगे नीचे पहुंचने में, इतना लंबा रास्ता था, यानी इतनी ऊंचाई पर था। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा गहराई से मत समझिए। चलिए, ही फेल्ट सर्टेन, उसे विश्वास हो गया दैट हिज विंग्स, उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि नेवर कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। सो इसीलिए ही बेंट, उसने झुकाया हिज हेड, अपने सिर को, इसीलिए उसने अपना सर झुकाया। एंड रैन अवे बैक, और वापस चला गया टू द लिटिल होल, उस छोटे से सुराख में, अंडर द लेज, चट्टान के नीचे। और चट्टान के नीचे उस छोटे से सुराख में चला गया, वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ वो स्लेप्ट हुआ, जहाँ पर वो सोया, एट नाइट, रात्रि में, जहाँ पर वो रात को सोया। तो इवन वेन, और जबकि ही ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके दोनों भाइयों के, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन के, इवन वेन, जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन के, बहन ने हुज, जिनके विंग्स, पंख, वर फार शॉर्टर, कहीं ज़्यादा छोटे थे, देन हीज ओन, उसके खुद के पंखों से, जिनके पंख उसके खुद के पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, किनारे की ओर दौड़ते हुए गए। फ्लैप देयर विंग, उन्होंने अपने पंखों को फ्लैप किया, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मास्टर अप करेज, वो करेज को मास्टर अप करने में, करेज को इकट्ठा करने में, अर्थात साहस को जुटाने में फेल्ड, असफल रहा। टू टेक दैट प्लंक, डुबकी लगाने का, डुबकी लगाने का मतलब उड़ान भरने से है। तो डुबकी लगाने का साहस जुटाने में वो असफल रहा। विच अपीयर, जो लग रहा था, टू हिम, उसे, सो डिस्परेट, जो कि उसको इतना डिस्परेट लग रहा था, जो कि उसको इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। हिज फादर, उसका पिता, एंड मदर, और उसकी माँ, हैड कम, आए, अराउंड, कॉलिंग टू हिम श्रीली, हिम, उसे, कॉलिंग, पुकारते हुए, श्रीली, यानी तेज आवाज में चहचहाते हुए, हिम, उसके पास आए, अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए, थ्रेटिंग, और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि लेट हिम, कि वो उसे स्टॉप, भूखा रखेंगे, ऑन हिज लेज, इस चट्टान पर, अनलेस, तब तक कि, जब तक कि ही फ्लू अवे, वो उड़ता नहीं है, ठीक है। बट फॉर द लाइफ, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सका। तो ये ऐसा हो जाएगा कि उसके पिता और उसकी माँ तेज आवाज में चहचहाते हुए, उसको डांटते हुए आए, ठीक है, एंड, और उसे चेतावनी दी कि वो उसे इस चट्टान पर तब तक भूखा रखेंगे जब तक कि वो उड़ता नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो हिला नहीं। तो रिवीजन कर लीजिए इसका, क्योंकि हो सकता है आपको डाउट हो। तो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, इसका मतलब सीधा सीधा कि नीचे समुद्र का विशाल फैलाव था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों नीचे। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और वापस रैन अवे बैक, और वो वापस चला गया टू लिटिल होल, उस छोटे से सुराख में, अंडर द लेज, चट्टान के नीचे, और चट्टान के नीचे उस छोटे से सुराख में वो वापस चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया, अर्थात उसी सुराख में वो रात को सोया, इसीलिए उसने अपना सर झुकाया और चट्टान के नीचे उस छोटे से सुराख में वो रैन अवे बैक, वो वापस चला गया जहाँ वो रात को सोया। जबकि उसके दोनों भाइयों और उसकी बहन, जिसके पंख या फिर जिनके पंख उसके खुद के पंखों से कहीं ज़्यादा शॉर्ट थे, शॉर्ट मतलब छोटा, कहीं ज़्यादा छोटे थे, रैन टू ब्लिंक, वो किनारे तक गए, फ्लैप देयर विंग, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। वो डुबकी लगाने का साहस जुटाने में असफल हो गया था, जो कि उसे इतना निराशाजनक लग रहा था। उसके पिता एंड मदर, और उसकी माँ, उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए, उसको डांटते हुए उसके पास आए, ठीक है, कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, यानी उसके चारों ओर, यानी उसके पास, कहने का मतलब उसके पास आए, सीधा सीधा, जो तेज आवाज में चहचहाते हुए और उसको डांटते हुए उसके पास आए, और उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो उसे वहाँ पर, उस चट्टान पर तब तक भूखा रखेंगे जब तक कि वो उड़ता नहीं है, लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए वो हिल नहीं सका। दैट वाज 24 आवर्स अगो, दैट वाज, ऐसा 24 घंटे, आवर्स अगो, पहले हुआ था, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था,
यानी जब वो उड़ नहीं सका था, तो इस बात को 24 घंटे बीत गए। तो ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, इसके बाद से नोबडी, कोई भी हैड कम नियर, उसके पास हिम नहीं आया था। हैड कम नियर हिम, नियर मतलब पास, हिम मतलब उसके, नोबडी हैड कम, कोई भी नहीं आया था। इसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले यानी डे बिफोर, जिस दिन वो उड़ नहीं सका था उस दिन, ठीक है। अब तो 24 घंटे बीत गए हैं, तो वो कह रहे हैं द डे बिफोर यानी पहले दिन। ऑल डे, पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। तो द डे बिफोर, पहले दिन या फिर एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। ही हैड वॉच, उसने देखा था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर, उसके भाइयों के साथ, एंड सिस्टर, और उसकी बहन के साथ, ठीक है। तो पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम, वो उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, वो उन्हें सिखा रहे थे। इन आर्ट, कला, वो उन्हें कला सिखा रहे थे। कौन सी कला? ऑफ फ्लाइट, उड़ने की। वो उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग, और उन्हें सिखा रहे थे, देम, उन्हें, यानी उन्हें सिखा रहे थे क्या? हाउ टू स्किम, तैरना, ऑन द वेव्स, लहरों पर। वो उन्हें लहरों पर तैरना सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश, मछली पकड़ने के लिए डाइव, डुबकी लगाना सिखा रहे थे। ही हैड, उसने इनफैक्ट वास्तव में सीन देखा, ही इज ओल्डर ब्रदर, अपने छोटे भाई को कैच पकड़ते हुए। ही इज फर्स्ट, उसकी पहली हैरिंग, हैरिंग मछली, ये मछलियों की एक प्रजाति होती है, हैरिंग मछली होती है, ठीक है। एंड डिवोर इट, और इसे निगलते हुए। उसने वास्तव में अपने छोटे भाई को उसकी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए सीन देखा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर स्टैंड होकर, एक चट्टान पर खड़े होकर। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, सर्कल अराउंड, सर्कल अराउंड, रेजिंग अ प्राउड कैकल, रेजिंग, प्राउड कैकल का मतलब होता है, प्राउड मतलब गर्व से, कैकल करते हुए, गर्व से कूकते हुए, गर्व से कूकते हुए, सर्कल अराउंड, चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वाइल हिज पेरेंट, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह। द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉक्ड, चल रहा था। अबाउट ऑन बिग प्लेट्यू, बिग प्लेट्यू का मतलब होता है बड़ी चट्टान पर, ठीक है। मिडवे यानी बड़ी चट्टान के मिडवे, बड़ी चट्टान के मध्य में, तो डाउन, सीधा सीधा मध्य में। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है सामने, अपोजिट का मतलब उल्टा भी होता है और अपोजिट का मतलब सामने भी होता है। जैसे ये एक चट्टान है और ये एक चट्टान है, तो एक चट्टान पर वो था और इस चट्टान का ठीक सामने एक दूसरी चट्टान थी, तो सामने। क्लिफ टाउंटिंग हिम, उसका टाउंटिंग, मजाक उड़ाते हुए, विथ हिज कॉर्डिस, उसकी कायरता पर। तो ये इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार। जबकि सारी सुबह उसका पूरा परिवार, या फिर और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पर, उसका मजाक उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के मध्य में वॉक कर रहा था, चल रहा था। एक एक वर्ड पढ़ाया फिर पूरा जोड़ दिया। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, एंड ऑल द मॉर्निंग, और सारी सुबह, द होल फैमिली, उसका परिवार, हैड वॉक, चल रहा था, अबाउट ऑन बिग प्लेट्यू, बिग प्लेट्यू मतलब बड़ी चट्टान, यानी सीधा सीधा चट्टान कह दीजिए, चट्टान के मिडवे, मध्य में। ऑन बिग प्लेट्यू, मिडवे, बड़ी चट्टान के मध्य में। डाउन द अपोजिट, ठीक सामने, यानी सामने वाली। क्लिफ टाउंटिंग ही, उसका मजाक उड़ाते हुए, विथ हिज कॉर्डिस, कॉर्डिस मतलब कायर, तो उसकी कायरता पर। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पर, उसका मजाक उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के मध्य में चल रहा था। ठीक है, तो ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले सारा दिन या फिर पूरा दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्विम ऑन द वेव्स, वो उन्हें लहरों पर तैरना सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखा रहे थे।
उसने वास्तव में अपने छोटे भाई को उसकी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा था, एक चट्टान पर खड़े होकर, जबकि उसका पूरा पेरेंट्स है, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पर उसका मजाक उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के मध्य में चल रहा था, यानी सामने वाली चट्टान पर चल रहा था। यानी कहने का मतलब एक चट्टान यहाँ पर थी, एक चट्टान यहाँ पर थी, तो इस पर ये बेचारा अकेला था और इस पर उसका पूरा परिवार मजे ले रहा था, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला उन लोगों को देख रहा है। द सन, सूर्य नवाज नाउ अब असेंडिंग, ऊपर चढ़ रहा था, इन द स्काई, आसमान में। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी लेज पर, उसकी चट्टान पर ब्लेजिंग, तेज धूप थी, दैट फेस साउथ, जिसका चेहरा दक्षिण की ओर था, यानी उसकी चट्टान का चेहरा दक्षिण की ओर था, या फिर उसकी चट्टान का मुंह दक्षिण की ओर था। तो सूर्य अब आसमान में ऊपर उठ रहा था और उसकी चट्टान पर तेज धूप थी और उसकी चट्टान का मुंह दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से या फिर पहली रात से, यानी जब से झगड़ा हुआ था तब से, ठीक है, क्योंकि उसने पहली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट, ही वहाँ स्टेप्ड स्लोली, धीरे धीरे स्टेप्ड आउट, बाहर आया, वो धीरे धीरे बाहर आया, टू द ब्रिंक, किनारे पर, ऑफ द लेज, चट्टान की, वो धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़े होकर, स्टैंडिंग खड़े होकर, वन लेग, अपने एक पैर पर। देखिए शीगुल पक्षी का ये क्वालिटी होता है कि वो अपने एक पैर पर खड़े हो जाता है, ठीक है। तो एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़े होकर, विद द अदर लेग, उसने दूसरे पैर को हिडन, छिपा लिया, अंडर हिज विंग, अपने पंखों के नीचे। तो अपने एक पैर पर खड़े होकर उसने अपने दूसरे पैर को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख मूंद ली, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख भी मूंद ली, एंड प्रिटेंडेड, और नाटक किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, सोने का, और उसने सोने का नाटक किया। स्टिल, इस तरह होने पर भी या फिर इतने पर भी, दे टुक नो नोटिस, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ऑफ हिम, उस पर, ठीक है। तो दे, उन लोगों ने, टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही शॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, लेइंग ऑन द प्लेट्यू, पठार पर लेटे हुए, लेइंग मतलब लेटे हुए, डॉजिंग, वो ऊघ रहे थे, विद देयर हेड, अपने हेड को, अपने सिर को, शंख डुबो कर, इनटू देयर नेक, अपनी गर्दन में, वो अपने गर्दन में अपने सिर को डुबो लेता है, ये भी क्वालिटी होती है उसके अंदर। अर्थात जब सीगुल पक्षी सोने लगता है ना, तो वो अपनी गर्दन को में ही अपनी मुंडी डुबो लेता है, अर्थात ऐसा लगता ही नहीं कि उसके पास गर्दन भी है, ऐसा लगेगा कि सिर्फ सिर है और बाकी का धड़ है, गर्दन है ही नहीं। वो गर्दन को डुबो लेता है, गर्दन में ही अपनी मुंडी डुबो लेता है, ये क्वालिटी होती है उसके अंदर। तो सिस्टर ऑन द प्लेट्यू, वो पठार पर लेटे हुए थे और अपने सिर को अपनी गर्दन में शंक करके, यानी अपने सिर को अपनी गर्दन में डुबोकर, डोजिंग, वो ऊँघ रहे थे। हिज फादर, उसका पिता, वाज प्रीनिंग, साफ कर रहा था, हिज फीदर, अपने पंखों, फीदर मतलब पंख, उसका पिता अपने पंखों को साफ कर रहा था, ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर। ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी ओर देख रही थी, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, ऑन अ लिटिल हाई हम्प, एक ऊंची हम्प पर, एक ऊंची ज़मीन पर, ऑन द प्लेट्यू, पठार के, वो पठार की एक ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर निकली हुई थी, उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, यानी बार बार, नाउ एंड अगेन यानी बार बार, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी। शी टोर, वो तोड़ती थी, एट अ पीस, एक टुकड़ा, ऑफ हिस, मछली का, वो मछली का एक टुकड़ा तोड़ती, दैट ले, जो पड़ी हुई थी, एट हर फीट, उसके पैरों में, जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी। तो कभी कभी वह उसके पैरों में पड़ी मछली का एक टुकड़ा तोड़ती, एंड देन, और फिर स्क्रैप्ड, रगड़ती, ईच साइड, दोनों तरफ से, ऑफ हर बीक, अपनी चोंच को, ऑन द रॉक, चट्टान पर, और फिर चट्टान पर अपनी चोंच को दोनों तरफ से रगड़ रही थी। द साइट, देख कर, दृश्य ने, साइट मतलब होता है दृश्य, तो दृश्य ऑफ द फूड, भोजन को देख कर, यानी भोजन के दृश्य ने, फूड मतलब भोजन, साइट मतलब दृश्य या फिर देख कर, तो भोजन को देख कर या फिर भोजन के दृश्य ने, मैडेड हिम, उसे पागल कर दिया। किसको पागल कर दिया? वही जो उड़ नहीं सका था। हाउ ही लव्ड, वो कितना पसंद करता था, टू टीयर, तोड़ना, फूड, भोजन को, दैट वे, इस तरह से भोजन को टीयर करना, भोजन को इस तरह से तोड़ना। हाउ ही लव्ड, उसे कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी बीक को स्क्रैप करना, अपनी चोंच को रगड़ना या फिर अपनी चोंच को रगड़ कर तेज करना। नाउ एंड अगेन,
टू वीट इट, यानी अपनी चोंच को वीट करने के लिए, अपनी चोंच को तेज करने के लिए नाउ एंड अगेन इसको साइलेंट कर दीजिए। नाउ एंड अगेन का मतलब कभी कभी वो जब तोड़ता था उसको तो वो भी अपनी चोंच को इसी प्रकार से रगड़ कर साफ करता था। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो स्क्रैपिंग हीज बीक, और अपनी चोंच को वीट इट तेज करने के लिए इस प्रकार स्क्रैप करना, इस प्रकार रगड़ना, हाउ ही लव्ड उसे कितना पसंद था। तो पूरा पढ़िए पूरा एक साथ। कि सन वाज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, अब सूर्य आसमान में ऊपर उठ रहा था और उसकी चट्टान पर तेज धूप थी क्योंकि उसकी चट्टान का मुंह दक्षिण की ओर था। उसे गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात से या फिर क्योंकि उसने पहली रात से ईटन हैड नॉट ईटन कुछ भी नहीं खाया था। वो धीरे से स्लोली मतलब धीरे से स्टेप्ड आउट ब्रिंक ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे पर आया, अर्थात वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और अपने एक पैर पर खड़े होकर उसने अपनी दूसरी टांग, सॉरी आप इसको ऐसे पढ़िए कि और अपनी एक टांग पर खड़े होकर उसने अपनी दूसरी टांग अपने पंखों के नीचे छुपा ली। उसने अपनी एक आंख बंद कर ली और फिर उसने अपनी दूसरी आंख भी बंद कर ली और सोने का नाटक किया। फिर भी उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को पठार पर लेटे हुए देखा। वो अपने सिर को अपनी गर्दन में डुबोकर जम्हाई ले रहे थे या फिर ऊँघ रहे थे। उसका पिता अपने पंखों को साफ कर रहा था ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर। उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह पठार की एक ऊंची जमीन पर खड़ी थी। उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली का एक टुकड़ा तोड़ती, तोड़ मतलब तोड़ना या फिर काटती एंड देन, और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों तरफ से स्क्रैप करती, रगड़ती। तो कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली के टुकड़े को तोड़ती और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों तरफ से रगड़ रही थी। भोजन को देखकर वो पागल हो गया या फिर भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया। उसे भोजन को इस प्रकार से तोड़ना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तेज करने के लिए पत्थर पर इस तरह से रगड़ना उसे कितना पसंद था। तो 2 बार बोलना पड़ेगा कितना पसंद था, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से भोजन को टीयर करना, इस तरह से भोजन को काटना उसे हाउ ही लव्ड उसे कितना पसंद था। और अपनी बीक को और अपनी चोंच को इस प्रकार से रगड़ कर तेज करना उसे कितना पसंद था। गा गा गा, ये जो समुद्री पक्षी होता है ना वो कुछ इसी तरह से बोलता है, जैसे चिड़िया होती है चहचहाती है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं ना इनकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब होती है। आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा, शीगुल का चहचहाना आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर तो आ जाएगा, ठीक है। तो गा गा गा, उसने कहा गा गा गा, यानी जैसे चिड़िया चहचहाती है ठीक उसी प्रकार से, इसकी कोई हिंदी नहीं होगी। गा गा गा, ही क्राइड, वो चिल्लाया, बेगिंग प्रार्थना करते हुए हर अपनी माँ से। तो वह अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाया या फिर अपनी माँ से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। ब्रिंग हिम सम फूड, उसके लिए ब्रिंग लाने के लिए, हिम उसके लिए, सम फूड कुछ भोजन। तो अपनी माँ से उसने अपने लिए कुछ भोजन लाने के लिए बेगिंग प्रार्थना की, एक तरह से उसने प्रार्थना की, ठीक है। तो गा, अपने लिए कुछ भोजन लाने के लिए, ब्रिंग मतलब लाना, लाने के लिए उसने अपनी माँ से प्रार्थना की। गोकोल आ, अब इसकी भी कोई हिंदी नहीं होगी। गोकोला, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई बैक दोबारा, यानी वो बैक डेरिजिवली का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि वो व्यंग करते हुए स्क्रीम्ड, चिल्लाई। जैसे आप लोग व्यंग बोलते हो ना, कोई है जो बहुत उछल रहा है कि इस बार पास हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन वो फेल हो गया, तो आप उसको व्यंग बोलते हो कि अच्छा बहुत कह रहे थे पास हो जाएंगे, बहुत फेल हो गए हो, अच्छा हुआ। तो वही एक तरह से उसकी माँ भी उसको व्यंग बोल रही है कि अगर तुम उड़ जाते तो तुमको खाना मिल जाता, लेकिन तुम उड़े नहीं हो। मम्मी भी बोलती है ना कि दिन भर मोबाइल में घुसे पड़े रहते हो,
अब मम्मी को क्या पता कि पढ़ाई कर रहे हैं कि मूवी देख रहे हैं कि गेम खेल रहे हैं। तो वही चीज़, वो माँ जैसे ताना मारते हैं ना मम्मी कि दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हो, खाना चाहिए, बेड पर खाना चाहिए, उसी तरह से उसकी माँ कह रही है कि दिन भर वहीं चट्टान पे पड़े रहो, उड़ना नहीं, अगर तुम उड़ जाते तो तुमको खाना मिल जाता। तो शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजवली, वो बैक, वो उत्तर देते हुए, डेरिजवली, वो व्यंग करते हुए, उत्तर देते हुए स्क्रीम करती है, चिल्लाती है। ग्वाकोला, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, बैक डेरिजवली, व्यंग में उत्तर देते हुए। तो व्यंग करते हुए वह उत्तर देते हुए चिल्लाई। बट ही, लेकिन वह केप्ट कॉलिंग, पुकारता रहा, पेंटिवली, दुख से, लेकिन वह दुख से पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, लगभग 1 मिनट के बाद, और शो, लगभग एक, या चलिए सीधा सीधा कहिए कि अ मिनट और सो, यानी लगभग 1 मिनट के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो अ जॉयफुल स्क्रीम, प्रसन्नता पूर्वक उत्तर्ड हो गया, यानी वो प्रसन्नता पूर्वक उछल पड़ा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सीधा सीधा जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो प्रसन्नता पूर्वक चिल्ला पड़ा। हिज मदर, उसकी माँ, हैड पिक्ड अप, उसकी माँ ने, पिक्ड अप, उठाया, अब पीस, एक टुकड़ा, ऑफ द फिश, मछली का, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया, एंड वाज फ्लाइंग, और वह इसे लेकर, टू हिम, विथ इट, यानी विथ इट, और इस टुकड़े को लेकर, फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, वो उड़ते हुए उसके पास आ रही थी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और इस टुकड़े को लेकर वो उड़ते हुए उसके पास आ रही थी। ही लीन्ड, वो झुका, आउट ईगरली, आगे की ओर, ईगरली, उत्सुकता पूर्वक, वह उत्सुकता से, लीन्ड आउट, आगे की ओर झुका। यहाँ पे देखिए इमेज में, ये देखिए उसकी माँ है ये, और वो आगे की ओर झुका है, अगर थोड़ा सा और आगे आ जाए तो नीचे गिर जाएगा, बस। तो यहाँ पर हो गया कि ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकता से आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक, उसने रॉक को टैप किया, टैप मतलब पीटना, उसने चट्टान को पीटा विथ हिज फीट, अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियर, पास पहुँचने की कोशिश की, टू हर, अपनी माँ के, एज शी फ्लेw across, जैसा कि वो उड़ रही थी। उसकी माँ उड़ रही है ना, यहाँ पर देखिए उसकी माँ उड़ रही है, तो उसने अपनी माँ के पास पहुँचने की कोशिश की। तो ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, उसने अपनी माँ के, हर हर लगा उसकी माँ के लिए, तो उसने अपनी माँ के नियर पहुँचने की कोशिश की, उसने अपनी माँ के पास पहुँचने की कोशिश की, एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो उड़ रही थी। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट लेकिन वेन, जब, सी वह जस्ट अपोजिट, ठीक सामने थी, टू हिम, उसके, देखिए एकदम एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। अपोजिट का मतलब फिर से मैंने बताया था कि सामने, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी, सी हल्टेड, तो वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख मोशनलेस हो गए, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा, इन हर बीक, जो उसकी चोंच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच, लगभग रीच में था, लगभग पहुंच में था, ऑफ हिज बीक, बच्चे की चोंच के। हिज लगा है उस बच्चे के लिए, ये देखिए ये दोनों की चोंच कितनी आसपास है, ठीक है। तो मछली का जो टुकड़ा उसकी माँ की चोंच में था, वो लगभग बच्चे की चोंच की पहुँच में था। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, ही मतलब इस वाले ने, ही वेटेड, उसने इंतजार किया, मोमेंट, एक क्षण, उसने एक क्षण प्रतीक्षा की, इन सरप्राइज, आश्चर्य से, उसने आश्चर्य से एक क्षण प्रतीक्षा की, वंडरिंग, उसे आश्चर्य हुआ कि वाई सी डिड नॉट कम नियर, वाई की क्यों, सी वहाँ, यानी उसकी माँ, डिड नॉट कम नियर, पास क्यों नहीं आ रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर, मैडन बाय हंगर, भूख से मैड होकर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगा दी, एट द फिश, मछली पर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने मछली पर छलांग लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवार्ड, वो आगे की ओर बढ़ा, एंड डाउनवार्ड इनटू स्पेस, और स्पेस और अंतरिक्ष में, डाउनवार्ड, नीचे की ओर गिरा, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे की ओर उछला, तो जब वो कूदा तब तो वो आगे गया, लेकिन जब वो उड़ नहीं सका तो वो फिर नीचे गिरने लगा, ठीक है। एक तेज चीख के साथ ही फेल आउटवार्ड, वो एक तेज चीख के साथ वो आगे बढ़ा, और इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। देन अ मॉन्स्टर स्टेज, तब एक मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, तब एक राक्षसी टेरर, राक्षसी भय, सीज्ड हिम, उसमें समा गया, तब उसमें एक राक्षसी भय समा गया। एंड ही इज हर्ट, और उसका हृदय, स्टूड स्टिल, और उसका हृदय स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन इट, या ओनली लास्टेड, टिका, अ मिनट, 1 मिनट।
लेकिन यहाँ केवल 1 मिनट ही टिका, अर्थात लेकिन यहाँ केवल 1 मिनट में समाप्त हो गया। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लेकिन यहाँ 1 मिनट में ही समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण, ही फेल्ट उसने महसूस किया, हिज विंग्स अपने पंखों को स्प्रेड आउटवर्ड फैले हुए। अगले क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। द वाइंड, हवा, रस्ट अगेन हीज ब्रेस्ट फीदर, रस्ट रगड़ रही थी या फिर टकरा रही थी अगेंस्ट हीज बीस्ट, उसकी छाती के फीतर्स, बालों से। फीतर्स मतलब बाल। तो हवा उसके छाती के बालों से टकरा रही थी, रस्ट कर रही थी। देन अंडर ही स्टोमच, फिर हवा उसके पेट से टकरा रही थी। एंड अगेंस्ट हीज विंग, और फिर उसके पंखों से हवा टकरा रही थी। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ अपने विंग्स, अपने पंखों के टिप्स पर, अपने पंखों के किनारों पर, कटिंग, कटते हुए, थ्रू द एयर, कटती हुई हवा। वह अपने पंखों के किनारों पर कटती हुई हवा महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब वो नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग नाव, नाव मतलब अब, हेडलॉन्ग सिर के बल, अब वह सिर के बल नॉट फॉलिंग नहीं गिर रहा था। तो रिवीजन कर लें। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, उसने उसके लिए कुछ भोजन लाने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना की। गा कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने यानी उसकी माँ ने व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाई। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि उसकी माँ व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाई, लेकिन वह दुख से पुकारता रहा और लगभग 1 मिनट के बाद वह प्रसन्नता से चीख पड़ा। उसकी माँ ने एक टुकड़ा उठाया ऑफ द फिश, मछली का। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और इस टुकड़े को लेकर वह उसकी ओर उड़ते हुए आ रही थी। वह लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका। आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि वह उस उत्सुकता से आगे की ओर झुका। टैपिंग द रोड विथ फीट, और अपने पैरों से उसने चट्टान को टैप किया, उसने अपने पैरों से चट्टान को पीटा। फीट, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, उसने अपनी माँ के पास पहुँचने की कोशिश की। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसा कि वो उड़ रही थी। ठीक है, तो जैसा कि वो उड़ रही थी उसने अपनी माँ के और पास जाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी वह रुक गई। उनके पंख गतिहीन हो गए थे। मछली का टुकड़ा जो उसकी माँ की चोंच में था वो लगभग बच्चे की चोंच की पहुँच में था। उसने एक क्षण प्रतीक्षा की, इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर। तो आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की और उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ पास क्यों नहीं आ रही है, और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर छलांग लगा दी। एक तेज चीख के साथ वो आगे की ओर बढ़ा, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हाँ चलिए ऐसे ही पढ़िए कि एक तेज चीख के साथ वो आगे की ओर बढ़ा और फिर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो गिरना शुरू हुआ तो गिरता ही रहा। ठीक है, ये अंतरिक्ष इसलिए कहा गया है कि अंतरिक्ष जो है वो अनंत है। यहाँ पर ये लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, अगर आप गिर भी गए तो तुरंत आप नीचे नहीं पहुँचेंगे, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका हृदय स्थिर हो गया या फिर उसका दिल स्थिर हो गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये केवल 1 मिनट तक ही रहा, या फिर लेकिन यहाँ 1 मिनट में ही समाप्त हो गया। अगले क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। हवा, रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फीतर, हवा उसके छाती के बालों से टकरा रही थी, रस्ट कर रही थी, और फिर उसके पेट से टकरा रही थी, और फिर उसके पंखों से हवा टकरा रही थी। ठीक है, तो देन अंडर द स्टोमच, यानी फिर उसके पेट के नीचे हवा टकरा रही थी और फिर उसके पंखों से हवा टकरा रही थी। वो अपने पंखों के किनारों पर कटती हुई हवा को फील कर सकता था, महसूस कर सकता था। अब वह सिर के बल नॉट फॉलिंग, नहीं गिर रहा था। तो ही वाज सोरिंग, शोर का मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़ रहा था ग्रेजुअली, मतलब एकदम मज़े से, आराम से, तो धीरे धीरे कह सकते हैं। तो वह धीरे धीरे उड़ रहा था, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड, और बाहर की ओर। आउट मतलब बाहर, डाउन मतलब नीचे। वह धीरे धीरे बाहर की ओर और नीचे की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो भयभीत नहीं था,
अफ्रेड मतलब डरना। तो वो अब डर नहीं रहा था, अर्थात अब वो भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, ही जस्ट फेल्ट, उसे केवल महसूस हुआ बिट, थोड़ा सा डिजी, डिजी मतलब चक्कर आना, उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगा या फिर उसका सिर चकराने लगा। देन तब ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाया ही विंग्स, अपने पंखों को, तब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार, तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड ही श्रोड अपवर्ड, और वह ऊपर की ओर बढ़ गया। अप मतलब ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डाउन मतलब नीचे, आउट मतलब बाहर, अप मतलब ऊपर, सब बचपन से जानते हैं। तो अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया और फिर वह ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 कोल आह, ये सब पक्षियों की भाषा है, जो लिखा है वही पढ़ लेना है। हिज मदर, उसकी माँ, शुभ पास्ट हिम, उसकी माँ शुभ पास्ट हिम, उसके पास से गुजरी। हर विंग्स, अपने पंखों से, मेकिंग अ लाउड नॉइस, लाउड मतलब जोरों से, नॉइस आवाज़ करते हुए। तो अपने पंखों से तेजी से या फिर अपनी माँ अपने पंखों से तेज आवाज़ करते हुए, हिज मदर, उसकी माँ, शुभ पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरी। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, हर, अपनी माँ को, उसने अपनी माँ को उत्तर दिया विथ अनदर स्क्रीम, चीख कर, स्क्रीम मतलब चीखना, तो विथ अनदर स्क्रीम, चीख कर, उसने अपनी माँ को चीख कर उत्तर दिया। देन हिज फादर, तब उसका पिता, फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर से फ्लू उड़ा, तब उसका पिता उसके ऊपर से उड़ा, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, ठीक है। तो फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। हिशा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने अगल बगल उड़ते हुए। कर्टवेटिंग, वो करवेटिंग कर रहे थे, अर्थात वो घोड़े की तरह उछल रहे थे। बैंकिंग, और वो उसके अगल बगल उड़ रहे थे। बैंक का मतलब होता है किनारा, जैसे ये यहाँ पर उड़ रहा है तो ठीक इसके बगल में यहाँ पर वो उसके अगल बगल उड़ रहे थे। शोर का मतलब होता है उड़ना, यानी वो उड़ रहे थे। डाइविंग, और वो डुबकियाँ लगा रहे थे, यानी कभी वो नीचे की ओर चले जाते तो फिर कभी घोड़े की तरह उछलते हुए ऊपर की ओर आ जाते। तो सीधा सीधा मतलब कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके अगल बगल उड़ रहे थे। वो कर्वेटिंग, उछलते हुए उड़ रहे थे। बैंकिंग, उसके अगल बगल उड़ रहे थे। शोरिंग मतलब उड़ रहे थे। डाइविंग, और डुबकी लगाते हुए उड़ रहे थे, ठीक है। तो देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी, देन तब ही वह कम्प्लीटली फॉरगॉट, पूरी तरह से भूल गया, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, ही कि वह नॉट ऑलवेज, हमेशा से, बीन एबल टू फ्लाई, उड़ नहीं सकता था। तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा से उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और वह स्वयं भी डाइव, डुबकी लगाने लगा, शोर, उड़ने लगा, एंड कर्व, और चक्कर लगाने लगा, यानी उछलने लगा, श्रिक्रिंग, श्रीली, और जोरों से चीखने लगा। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, डाउट होने जैसी कोई बात नहीं कि वो डुबकी लगाते हुए शोर कर उड़ने लगा, और शोर का मतलब उड़ना ही होता है, तो वो डुबकी लगाते हुए उड़ने लगा और तेज़ी से उछलते हुए उड़ने लगा, और श्रिंकिंग सेली, और ज़ोरों से चीखने लगा। ही वॉज नियर द सी नाव, ही वह, वाज नाव अब, सॉरी नाव नहीं है, तो ही वाज वह था, नियर पास, द सी समुद्र के, नाव अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फ्लाइंग वो उड़ रहा था, स्ट्रेट सीधा, ओवर इट समुद्र के ऊपर, वो सीधा समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट, और उसके ठीक सामने, आउट ओवर द ओशियन, समुद्र था, और उसके ठीक सामने समुद्र था, यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसके सामने समुद्र था और समुद्र के सामने वो था। ये बात यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है, इसको ध्यान मत दीजिए। ही शॉ, उसने देखा, अ वास्ट ग्रीन, एक वास्ट, एक विशाल ग्रीन हरा सी समुद्र, बीनीथ हिम, अपने नीचे। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। शी मतलब सौ मतलब देखा। विथ लिटिल रिजेस, और छोटे छोटे टापू, मूविंग ओवर इट, इस पर तैर रहे थे। टापू कह सकते, सॉरी टीले कह सकते हैं एक तरह से। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने अपनी बीक को टर्न, घुमाया, साइडवेज, अगल बगल, एंड काट अम्यूजली, और कॉड अम्यूजली, और प्रसन्न होकर काय काय करने लगा, कॉक करने लगा, कूकने लगा। तो उसने अपनी चोंच को साइडवेज, अगल बगल घुमाया, या फिर उसने अपनी चोंच को चारों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर काय काय करने लगा। तो ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था।
वो अब भयभीत नहीं था। उसे बस थोड़ा सा चक्कर आया या फिर उसका सिर चकराने लगा था। तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया और वहाँ ऊपर की ओर बढ़ गया। गा 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 कोल आ। उसकी माँ अपने पंखों से तेज आवाज करते हुए उसके पास से गुजरी। शूप्ट का सीधा सीधा मतलब होता है झपट्टा मारना, ठीक है। जैसे एकदम अगल बगल से एकाएक, जैसे आपको कोई आकर चौंका देता है, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको आकर कोई चौंका दे, तो एक तरह से झपट्टा मारना होता है। जैसे जानवर शिकार करता है तो वो झपट्टा मारकर शिकार करता है। जैसे बाघ किसी हिरण का शिकार करेगा तो एकाएक झपट्टा मारेगा, तो ठीक उसी तरह से एकाएक उसके पास से उसकी माँ गुजरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माँ आएगी, लेकिन आई, ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन एकाएक सब लोग उसके पास आ गए जब वो उड़ने लगा। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। उसने फिर से चीख कर उसे उत्तर दिया, या फिर उसने फिर से चीख कर अपनी माँ को उत्तर दिया। तब उसका पिता उसके ऊपर से स्क्रीम चीखते हुए उड़ा। तब उसका पिता उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ा। हिशा उसने देखा हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके अगल बगल या फिर उसके चारों ओर उड़ रहे थे। कर्वेटिंग यानी सीधा सीधा उसके चारों ओर उड़ रहे थे। ध्यान से समझिएगा, अराउंड हिम का मतलब भी अगल बगल होता है यानी चारों ओर। कर्वेटिंग का मतलब भी सीधा सीधा यहाँ पर चारों ओर से है, जो उसके चारों ओर उड़ रहे थे। बैंकिंग उसके अगल बगल उड़ रहे थे, यानी कभी तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते, कभी उसके राइट साइड में आ जाते, कभी लेफ्ट साइड में आ जाते। पक्षी कैसे उड़ते हैं, यानी जब प्रसन्न हो गए तो अगल बगल घूमने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। तो जो उसके अगल बगल उड़ रहे थे, अराउंड हिम का मतलब भी अगल बगल उड़ रहे थे, यानी चारों ओर उड़ रहे थे। कर्वेटिंग का मतलब भी उसके चारों ओर उड़ रहे थे, ठीक है, जो उसके चारों ओर उड़ रहे थे। बैंकिंग उसके अगल बगल उड़ रहे थे। शोरिंग का मतलब सीधा सीधा उड़ने से ही है, उड़ रहे थे। एंड डाइविंग और डुबकी लगाते हुए उड़ रहे थे, अर्थात नीचे डुबकी लगा रहे थे। तो जैसे ऐसे उड़ रहे हैं, वो भी ऐसे उड़ रहा है, वो एक नीचे की ओर डुबकी लगाते थे, इस तरह से। तो कहने का मतलब जैसे घोड़ा होता है, वो उछल कूद करके दौड़ता है, कभी इधर टांग मारेगा कभी उधर, उसी तरह से घोड़े की तरह वो भी उछलते हुए उड़ रहे थे। कभी वो उछलकर उसके इस साइड में आ जाते, कभी उछलकर इस साइड में आ जाते, कभी उछलकर उसके नीचे चले जाते, कभी उछलकर उसके ऊपर आ जाते, तो कभी चारों ओर उसके चक्कर लगाने लगते। तो यही है। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। वो उसके अगल बगल उड़ रहे थे और वो नीचे डुबकी लगाते हुए उड़ रहे थे। क्लियर हो गया। तो फ्लाइंग अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। कर्वेटिंग का मतलब भी सीधा सीधा चारों ओर से ही है। चलिए, कर्व का मतलब होता है मुड़ने से, लेकिन हम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए, ज़्यादा भटकिएगा मत। तो उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए देखा। वो उसके अगल बगल उड़ रहे थे और नीचे डुबकी लगाते हुए उड़ रहे थे। तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा से उड़ नहीं सकता था, और वह स्वयं भी डुबकी लगाने लगा, या फिर डुबकी लगाते हुए उड़ने लगा और शोर करने लगा, यानी डुबकी लगाते हुए उड़ने लगा और कर्व करते हुए उड़ने लगा, चारों ओर चक्कर लगाते हुए उड़ने लगा, और श्रीकिंग श्रीली, और वो जोरों से चीखने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो ठीक इसके ऊपर उड़ रहा था और उसके ठीक सामने समुद्र था। हिशा वास्ट ग्रीन, उसने एक विशाल हरा समुद्र देखा। बीनीथ हिम, अपने नीचे, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। विथ लिटिल लिटिल, और छोटे छोटे टीले मूविंग ओवर इट, इस पर तैर रहे थे। इट मतलब समुद्र पर, ठीक है, और छोटे छोटे टीले इस पर तैर रहे थे। देन ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, तब उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को साइडवेज चारों ओर घुमाया। एंड कॉड म्यूजुअली, और प्रसन्नतापूर्वक काय काय करने लगा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई, सॉरी ब्रदर्स है तो उसके भाई, एंड सिस्टर, और उसकी बहन, हैड लैंडेड, बैठे हुए थे, ऑन दिस, इस ग्रीन हरे फ्लोरिंग फर्श पर, हरे फर्श पर यानी समुद्र पर, अहेड ऑफ हिम, ठीक उसके सामने। तो उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन इस हरे समुद्र पर, सॉरी इस हरे फर्श पर ठीक उसके सामने बैठे हुए थे। देवर बिकॉनिंग टू हिम, देवर वे सभी बिकॉनिंग कर रहे थे, टू हिम उसे बिकॉन कर रहे थे, वो सब उसे बुला रहे थे। कॉलिंग्स रियली, जोरों से चीखते हुए, ठीक है, तो वो सब जोरों से चीखते हुए उसे बुला रहे थे।
ही ड्रॉप्ड, उसने रखा हिज लेग्स, अपने पैरों को, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पर। तो उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को रखा। अब भाई पानी पर भी कोई खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? हिज लेग्स, उसके पैर, सैंक, डूब गए, इनटू इट, इसमें, उसके पैर इसमें डूब गए, अर्थात उसके पैर समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विथ फ्राइट, भय से, वो भय से चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड, और उसने प्रयास किया, टू राइज, उठने का, अगेन, दोबारा, और उसने दोबारा उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग, उसने अपने पंखों को फ्लैप किया, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, अर्थात ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो भय से चीखा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वह भय से चिल्लाया, और फिर से उठने के लिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, या फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था, एंड वीक, और कमज़ोर हो गया था, विथ हंगर, भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका। एक्साउड, वो थक गया था, बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र अभ्यास की वजह से। ठीक है, वो इस विचित्र अभ्यास की वजह से थक कर चूर हो गया था। हिज फीट, उसके पैर, सैंक इनटू द ग्रीन सी, हिज फीट, उसके पैर, सैंक, डूब गए, इनटू द ग्रीन सी, हरे समुद्र में, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन, और फिर, हिज बेली, उसके पेट ने, टच्ड इट, टच, छुआ, इट, समुद्र को, और फिर उसके पेट ने इसे छुआ, या फिर उसके पेट ने पानी को छुआ, या फिर उसके पेट ने समुद्र को छुआ। एंड ही, और वहाँ, शैंक नो फ्यूदर, और वहाँ फिर नहीं डूबा, या फिर और वहाँ इससे अधिक नहीं डूबा। फार्दर मतलब और ज़्यादा। ही वॉज फ्लोटिंग, वो तैर रहा था, ऑन इट, इस पर, वो इस पर तैर रहा था, अर्थात वो समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग, चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रेज कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक, और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग, भेंट कर रही थी, हिम, उसे, और उनकी चोंच उसे भेंट कर रही थी। स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के स्क्रैप, डॉग मछली के टुकड़े। डॉग मछली की भी एक प्रजाति होती है, ठीक है, मछलियों की बहुत प्रजाति होती है, उसके बारे में मत पढ़िए, बस सीधा सीधा पढ़िए कि दो प्रजाति की मछलियाँ हैं, एक हेरिंग है, एक डॉग, दो प्रजाति की मछलियों की बात की गई है। ही हैड मेड, उसने भर ली थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि उसके माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन इस हरे समुद्र के फर्श, यानी इस हरे फर्श पर उसके ठीक सामने बैठे हुए थे। वो उसे बुला रहे थे, जोरों से चीखते हुए। उसने अपने पैर को इस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए रखा, अर्थात उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो भय से चिल्लाया, और फिर से उड़ने के लिए उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन वह थक गया था और कमज़ोर हो गया था, विथ हंगर, भूख की वजह से। लेकिन भूख की वजह से वो थक गया था और कमज़ोर हो गया था, और इसीलिए वो उड़ नहीं सका, या फिर इसीलिए वो उठ नहीं सका, और इस विचित्र अभ्यास की वजह से वो थक कर चूर हो गया था। ठीक है, उसके पैर सैंक इनटू द ग्रीन सी, हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसके पेट ने उसे छुआ, या फिर उसके पेट ने समुद्र को छुआ। एंड ही सैंक नो फादर, और वहाँ इससे अधिक नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था, या फिर वह समुद्र पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर उसका परिवार स्क्रीम कर रहा था, उसका परिवार चीख रहा था। प्रेज्ड हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उनकी चोंच उसे डाग मछली के टुकड़े भेंट कर रही थी। ठीक है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो ये क्लियर हो गया यहीं पर। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।